पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर रजामंद। तुर्क वज़ारत खारजा ने मुश्तरका इलामिया जारी कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंग बंदी के निफाज के कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। फ्री कैन निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मुश्तरका निज़ाम किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मस्बत किरदार को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का इरादा। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयां नहीं होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयां बंद होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। उम्मीद है चीज़ें मस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है भारत की प्रॉक्सी बनने से अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठेगा। अफगानिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की ज़मानत भारत नहीं दे सकता। पाकिस्तान के अवाम और अमन हमारी रेड लाइन है। हमारे वफ्द को इस्तांबुल एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शटल डिप्लोमेसी हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सालसियों के जरिए मुख्तलिफ मुसव्वते शेयर किए जा रहे हैं। कल आखिरी दौर से पहले हमारी मुज़ाकरात की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। पाक अफगान वफूद आमने सामने बैठ कर बात नहीं कर रहे। कतर और तुर्की की कोशिश है बेहतर निताए जा सकें। सालिस मुज़ाकरात में मुखलिस हैं और मसले का हल चाहते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद नासिर मुनीर का दौरा पेशावर के मौके पर जुर्गे से खिताब। सिपह सलार की कबायली अमायदीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद नासिर मुनीर ने कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। किसी भी बैरूनी जाहिरियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तुलबा से नशिस्त में गुफ्तगू। तुलबा ने कहा हमें फ़ख्र है हम उस मुल्क के शहरी हैं जहाँ अफवाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों को हौसला और रहनुमाई फराहम करते हैं। पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने पेश की। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी दी जाए। मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारियों और मुद्दत की वजाहत की जाए। 90 रोज़ के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। करारदाद में मुतालबा कोई भी जमात ऐसा न कर सके कि अपनी मर्जी से मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा चाहते हैं मकामी हुकूमतें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया के खिलाफ तारीखी कदम उठा लिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। अब किसी की जमीन पर कब्जे का केस बरसों नहीं सिर्फ 90 दिन में हल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना आज दोपहर 3 बजे हल्फ उठाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी नए वज़रा से हल्फ लेंगे। गवर्नर की मंजूरी के बाद 10 वज़ीर, 2 मुशीर और 1 मुआविन काबीना में शामिल। मीना खान, फजल शकूर, अमजद अली, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह, शफी जान, खलीकुर रहमान काबीना का हिस्सा। रियाज खान, फ़खर जहां,
ताज मोहम्मद, आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी शामिल। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी नई काबीना का हिस्सा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल को नया रुख दे दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर चौधरी यासीन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महाजरीन मेंबरान के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम पेश कर दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी को मुख्तसर अरसे के लिए गैर मुतनाज़ शख्सियत को कायदे ऐवान लाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, मादनियात और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। सऊदी विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बिरोएकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़्म का इज़हार। कहा, नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,000 और 1,58,000 की दो नफसियाती हदें अबूर कर गया। KSE 100 इंडेक्स 1,58,927 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सेलिंग में 85% इजाफा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की तजवीज़ काबीना को भेजी गई थी। सिक्योरिटी खदशात। कोयटा में मोबाइल डाटा सर्विस 24 घंटे के लिए बंद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सर्विस बंद करने की सिफारिश की थी। मोबाइल डाटा सर्विस गुज़िश्ता रात 12 बजे बंद की गई। आज रात 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजीद 6 अफराद को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक तलब किए जाने वाले अफराद को मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के अकाउंट से करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने स्कैंडल में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर याहिया को मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कसाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे टकराएंगी। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। बैरून मुमालिक सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ के मुजरमाना नेटवर्क्स का एक और बार सफाक। मोदी भारत समेत दुनिया भर में रियासती सरपरस्ती में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ। बैनुल-अक़वामी कंपनी गैनम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फुटेज और इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इंकिशाफ। शहर इक़्तिदार में एक बार फिर फनकारों का बड़ा मेला सजने को तैयार। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराची आर्ट्स काउंसिल में आज से शुरू होने जा रहा है। 141 ममालिक के फनकार फेस्टिवल में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुनातिल शाह इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। और मौसम की खुशगवार तब्दीली ने फ़ज़ाओं में ताज़गी बिखेर दी। ख़वातीन के सजने संवरने के अंदाज भी बदल गए।
सादकाबाद में खवातीन की दिलकशी और खूबसूरती को निखारने का मुकाबला। दुल्हनों ने सज संवर कर वॉक की तो देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके।